अगर वह हमारे मान में अपनी मर्जी से आया है तो वह जाएगा, हमारी मर्जी से जाओ, उसे मार दो। उस वनार के पास जाते ही सब मार जा रहे थे, मैं बचाया। अब उसे मैं ही मरूंगा। आजा, तुझे मजा चिखलाऊं मायावी। तू तो सच में बहुत शक्तिशाली है, मुझे माफ कर दो महाबली। मैं हूं हनुमान। क्या है मेरा मकसद? वो मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें वो बताएंगे। वो कौन? पता लग जाए। तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन तुमने इसे गलत रास्ते पर चलाया है। मैं बचपन से सिर्फ लड़ना ही जानता हूं, मुझे कभी किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया। अब शायद वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली यात्रा शुरू करो। प्रभु, ये कलभेरिया है, जंगल का रक्षक। इसकी शक्ति बहुत अलग लग रही है। कलभेरिया, जो संकट तुम महसूस कर रहे हो वो संकट पूरे ब्राह्मण पर आ रहा है। हाँ, इसीलिए तुम्हें केवल कठिन यात्रा पर जाना होगी। प्रभु बहुत बहुत हो रहा है। यही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है कलभेरिया। मैं लौटूंगा ब्राह्मण का सच लेकर। ये कैसा ब्राह्मण है? इतनी सारी दुनियाएं, एक योद्धा, एक मिशन और अनंत ब्राह्मण की यात्रा। ये जगह इतनी अशांति क्यों है? यह है कलयुग का चरम। यहाँ अंधकार बहुत गहरा है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकृति अपने रक्षक खुद चुन लेती है। एक ऐसा रक्षक भी है। हिमालय के बीच में छुपा हुआ एक गांव, जहां पर सारे ऐसे क्रिएचर हैं जिन्हें हमने किताबों में देखा, अच्छे बुरे सब। सदियों पहले जब राक्षस और दानव इस गांव को नष्ट करने आए, तब एक योद्धा खड़ा हुआ जिसकी वीरता देखकर देवताओं ने उसे एक दिव्य वरदान दिया, और उसी वरदान से जन्म हुआ स्नो वुल्फ का। पर अब समय बदल रहा है, ब्राह्मण पर एक बड़ा संकट मंड रहा है। तुम ही हो संभाला के रक्षक? हाँ, मैं वही हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू ही कलभेरियाशाली योद्धा पहली बार एक ही रास्ते पर चल रहे थे। दोनों अलग थे पर उनका लक्ष्य एक ही था। ये पहाड़, ये बर्फ, ये सब मेरी शक्ति का हिस्सा है। तुम्हारी शक्ति तीसरी है, मैं सिर्फ रक्षक को संभाला। ब्राह्मण पर एक संकट आने वाला है। कैसा संकट? कई दुनियाओं को प्रभावित। ये बस शुरुआत थी, जिसे रोकने के लिए कई योद्धाओं को एक होना पड़ेगा। अगर संकट इतना बड़ा है तो सिर्फ हम दोनों काफी नहीं होंगे। हाँ, और भी योद्धा हैं, फिर उन्हें ढूंढना होगा। ये संभाला है एक ऐसा स्थान जिसे प्रकृति ने खुद छुपा कर रखा है। मैं इन सदियों से इस गांव की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन अब जो खतरा आ रहा है वो सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। पर जब वो आएगा, ये पहाड़, ये आसमान, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा।